बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा हफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन की तरफ से क्लास 9 में हम सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट, तो अगर आपको याद हो तो काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ग्रेविटी किसे कहते हैं, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है अर्थ की तरफ, या अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, और उसकी अट्रैक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वो गिरता है। फिर न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमें ये पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम हवा के अंदर जो है वो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is commonly called its weight. So weight is a force as we have the same units as force Newton. तो weight जो है ये भी एक फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द वेट? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो उस बॉडी का वेट कहलाएगा। अब लाजमी बात है कि तमाम बॉडी, चाहे वो हैवी हो या लाइट हो, हल्के हो भारी हो, सब एक ही एक्सेलरेशन के साथ गिरती हैं, तो इसका एक्सेलरेशन सेम होता है। लिहाजा वेट किसका ज़्यादा होगा? जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो लिहाजा वेट जो है भी एक फोर्स है, इस वजह से इसको न्यूटन ही में नापा जाएगा। लिहाजा वेट भी एक फोर्स है और उसका सिंबल है जो डब्ल्यू है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, वो ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड फॉल होता है, तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर है वो ma के बराबर है। अब यहाँ पर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि फॉल हो रहा है, और एक्सेलरेशन चूँकि ग्रेविटी के फॉर्म में है, लिहाजा a की जगह हम g को पुट कर लेंगे और f को हम w से जो है रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास जो वेट का फार्मूला होगा वो W इज़ इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। अब देखो F इज़ इक्वल टू एम ए और W इज़ इक्वल टू एम जी में क्या फ़र्क है कि F एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वो वेट कहलाता है। तो F को रिप्रेजेंट जो है रिप्लेस किया W से, और जो A लीनियर एक्सेलरेशन है जो ज़मीन के सीध में जो है पैदा होता है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि फ्री फॉल बॉडीज़ के लिए होता है। तो लिहाजा लीनियर एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया। तो F इज़ इक्वल टू एम ए की जगह W इज़ इक्वल टू एम जी। तो जहाँ पर G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है। सो द वेट ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ 9.8 न्यूटन। लिहाजा उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, चूँकि ये मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ सरफेस के ऊपर स्लाइटली वेरी करता है, थोड़ा सा जो है कम ज़्यादती आती हैं, इस वजह से जो ज़मीन के सरफेस के जो एवरेज वैल्यू हैं वो जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। और ये जो है आम तौर पर जो सी लेवल हैं, सी लेवल के मुताबिक इसको मेजर किया गया है। ताहम जो दूसरे सैयारे और दूसरे जो अजराम फल्क हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जी की वैल्यू मुख्तलिफ होती हैं। मसलन मून के ऊपर यही जी की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वहाँ पर 1 किलोग्राम बॉडी
जब ज़मीन की तरफ गिरता है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। 1 बॉडी जब मून के ऊपर होगा तो वहाँ पर उसकी उस 1 किलोग्राम बॉडी की जो वेट होगी वो 1.67 न्यूटन होगी। तो लाज़मी बात है कि वहाँ पर उसकी वैल्यू कम होगी, 1.67 न्यूटन वेट मून के ऊपर होगी। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन को भी आप समझें कि जो मास और वेट ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। मास आम रूटीन में हम डेली लाइफ के अंदर हम वेट और मास को तकरीबन एक ही जो है क्वांटिटी तस्वर करते हैं, लेकिन फिज़िक्स के अंदर मास और वेट दो अलहदा फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो डेली लाइफ में हम मास और वेट को एक टर्म लेते हैं, लेकिन ये जो है डिफरेंट टर्म्स हैं। तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मास जो है ये एक क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं, जबकि वेट एक अर्थफुल फोर्स कहलाता है। एक दूसरा मास जो है इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि वेट को w से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीसरी बात यह है कि वेट का चूँकि एक फोर्स है लिहाजा इसका यूनिट होगा न्यूटन, और मास चूँकि क्वांटिटी ऑफ मैटर है लिहाजा इसका यूनिट है किलोग्राम। चौथी बात यह है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, ज़मीन हमेशा नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती हैं, लिहाजा वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। जबकि मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पांचवी बात यह है कि वेट चूँकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन के सरफेस के ऊपर थ्रू आउट सेम नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम थोड़ी सी फ़र्क आता है, लिहाजा वेट भी इसके मुताबिक चेंज होगा, जबकि मास हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी तरह वेट ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि अगर डीप स्पेस के अंदर जाएं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर कोई बॉडी निकल जाए तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, लेकिन वहाँ पर वेट भी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसी तरह वेट को हम आमतौर पर नापते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए से, और मास को नापा जाता है बीम बैलेंस के ज़रिए से। तो ये कुछ फ़र्क हैं जो मास और वेट के दरमियान। यहाँ पर एक सॉल्ड एग्जांपल है, इसको भी ज़रा समझे ताकि वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये एग्जांपल इस तरह है कि द मास ऑफ अ गर्ल इज़ 60 kg, हाउ मच विल शी वे ऑन द नंबर A अर्थ, नंबर B मून। Take acceleration due to gravity for the earth is 9.8 and the moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल ये है कि एक लड़की जिसका मास 60 kg है, ज़मीन पर उसका वेट कितना होगा और मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा। याद रखें ज़मीन के ऊपर g के वैल्यू लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून के ऊपर g की वैल्यू लिया जाता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब दोनों जगह पर आप इसका वेट मालूम कर लें तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ये देखिए गिवन में लिखा है मास इज इक्वल 60 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ वो 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून वो है 1.6। दोनों जगह पर आप वेट मालूम करेंगे। तो अर्थ के ऊपर जो है WE का मतलब है वेट ऑन अर्थ, तो इस यहाँ पर GE का मतलब ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, तो यहाँ पर 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है 588 न्यूटन। और वेट ऑन मून जो है अगर WM लिया जाए तो वहाँ पर GM लिया जाएगा, तो 60 kg को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर वेट ऑन मून आया 96 न्यूटन। तो यहाँ अर्थ के ऊपर उसका वेट है 588, जबकि मून के ऊपर वही लड़की हैं जिसका मास 60 kg था, वही वेट 96 न्यूटन आता है। तो देखिए यहाँ पर पता चलता है कि वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि मास कांस्टेंट है। चाहे आप अर्थ के ऊपर इसका मास देखें तो 60 kg होगा, और मून पर देखें तो इसका मास भी 60 kg है, तो 60 kg कांस्टेंट है, जबकि वेट वेरिएबल है। वेट क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वेरिएबल हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेट, कि ये एक अर्थफुल फोर्स होता है। द अर्थफुल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फिर हमने इसका एक जो है ये रिलेशन देखा कि
अगर फोर्स F इक्वल एम ए है तो F को रिप्लेस करेंगे वेट से और लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से, तो ये बन जाएगा W इक्वल एम जी। फिर हमने मास और वेट के दरमियान फ़र्क दे के और ये सॉल्व एग्जांपल से हमने इसको समझ लिया। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा।